Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लिए बड़े पाई की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, और ये मेरे पास पाए हैं। इसको अब मैंने कुकर में पानी को बॉईल होने दिया है और उसके अंदर अब मैं ये पाए डाल दूँगी। मैंने पायों को अच्छे से वॉश कर लिया। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से वॉश हुए हैं, बिल्कुल वाइट। इतने अच्छे से आपने वॉश करने हैं ताकि कोई भी उसके अंदर कोई भी बाल ना रहे और ये अच्छे से वॉश हो जाए। अब मैं ये इसमें ये जो मेरे पास लहसुन है इसको मैं साबित डाल दूँगी। उसके बाद मेरे पास सूखी धनिया है, सौंफ है, ज़ीरा है, बड़ी इलायची है मेरे पास, काली मिर्ची हैं और दालचीनी का टुकड़ा है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी इसके अंदर मैं। तो हम पहले इसकी यखनी बनाएंगे पायों की, और उसके बाद बाकी फिर हम मसाला बनाएंगे। और इसके बाद मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी डाल दी है। और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके, तो एक तेज़ पत्ता भी मैंने डाला था, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और हम इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे। तो हमारे कुकर में पाए अच्छे से गल जाते हैं। और अगर आप ऐसे रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। आप ये देख लें, मैंने इनको अच्छे से अब मैंने कुकर लगा के इनको गला लिया था। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और आपको दिखाऊंगी कि मेरे पाए गल चुके हैं। और उसके बाद हम इसका मसाला बनाएंगे अलग से एक साइड पे, जो फिर मैं आपको बताऊंगी उसके अंदर हमने क्या क्या यूज़ करना है। तो हमारे पाए गल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यखनी भी कैसे बॉयल हो चुकी है। अब पाए मैंने निकाल ली हैं एक साइड पर। और ये मेरे पास एक प्याज है, उसको मैंने जो ग्राइंड करके रख लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर 2 लिए थे मैंने, इन सबको मैंने ग्राइंड करके तो रख दिया है। और एक पतीला लिया, उसमें मैंने 1 कप ऑयल का लिया है। और ऑयल के अंदर हम अब मिसालों को भूनेंगे। पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, इसको हम पहले भून लेंगे अच्छे से। तो इसमें लहसुन का पेस्ट ज़्यादा जाता है, और बाकी ताकि इसलिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं लहसुन का पेस्ट के हमारे पायों में स्मेल ना रहे और हमारे पाए अच्छे से जायकेदार बने। तो हम पहले अदरक लहसुन को भून लेंगे अच्छे से। ये देख लें हमारा अदरक लहसुन ब्राउन हो चुका है, ऐसा ऐसा से सारा ब्राउन हो गया है। तो बाकी हम इसको पहले भून के तो फिर बाकी चीज़ें इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और ये जो मैंने एक प्याज का पेस्ट बना के रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसको हमने अच्छे से भूनना है। जितनी अच्छे से आप बुनाई मसालों की करते हैं उतनी अच्छी आपकी हांडी बनती है। तो आप मेक श्योर किया करें कि कच्चापन ना रहे, अच्छे से इसकी बुनाई किया करें। अब ये देख सकते हैं कि हमारा कलर चेंज हो चुका है मसाले का, और हम इसको भून रहे हैं अच्छे से बुनाई करते रहेंगे। और उसके बाद फिर जो हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो पहले हम डालेंगे। ये मेरे पास कुछ मसाले हैं, जिसमें नमक है, रेड चिली पाउडर है, कश्मीरी पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है, और मेरे पास पीसी हुई 1 टेबल स्पून धनिया है, दरदरी पीसी हुई, और उसमें हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास इसके अंदर हल्दी है। और अब इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने ये मसाले ऐड किए हैं, और तो कैसे कितना प्यारा सा कलर आ गया है। तो हमने इन मसालों के साथ अब इसकी बुनाई करनी है अच्छे से। बस बुनाई का सारा काम होता है, जितनी अच्छी बुनाई करेंगे आपकी हांडी बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त खुशबूदार बनेगी। तो मेक श्योर किया करें कि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ज़रूर इसकी अच्छी से बुनाई किया करें। और उसके बाद हम इसके जो हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। तो अब टमाटरों के साथ इसकी बुनाई होगी अच्छे से, उतनी हद तक बुनाई करेंगे कि हमारा ऑयल ऊपर आ जाए। तो उसके बाद हम पायों को भूनेंगे। तो सारा काम मसाले को भूनने का है, फिर उसके बाद हम पायों को भूनेंगे। और फिर जो यखनी हमने बना के रखी थी तो वो हम ऐड इसमें कर देंगे। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें, और मुझे मोटिवेट किया करें ताकि मैं अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। ये मेरे पास 3-4 इलायची थी, वो मैंने इसमें ऐड, छोटी इलायची वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और मसाला देखें मेरा बहुत हद तक भुन चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। देख लें मसाले का टेक्सचर, और हमारी जो ग्रेवी है कितनी अच्छी बनी है। ये हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। सब्ज़ धनिया है मेरे पास, और मिर्चें हैं, और अदरक है जूलियन कट में मैंने कट की है। ये मेरी यखनी थी जो हमने पायों की निकाली है, और ये पाए हैं। अब इसके अंदर पाए ऐड करती जाऊँगी मसाले के अंदर, और इसकी बुनाई कर लूँगी अच्छे से। तो आपने भी अच्छे से बुनाई करनी है और हमारे पाए
गल चुके हैं। बस हमने इसमें से यखनी डाल के जो हमने शोरबा बनाना है वो बना लेंगे। पाए हमारे गल चुके हैं। अब ये देख लें, मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ अच्छे से। इसकी भुनाई हो जाएगी जब तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यखनी। यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसकी भुनाई करना, लेकिन भुनाई करना बहुत ज़रूरी है वरना हमारे पायों में स्मेल रह जाती है। पहले तो यखनी में ही तकरीबन हमारे पायों की स्मेल हाथ तक ख़त्म हो जाती है। और हमारा ये देख लें पाए की शक्ल कितनी अच्छी बन गई है। अब जो हमने यखनी बना के रखी थी वो हमने छान ली थी, तो छानी हुई यखनी को हम इसमें डाल देंगे और फिर जो हमने जितना शोरबा बनाना है तो हम बना लेंगे। तो आप प्लीज़ मैं इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद है कि आपके घर वालों को भी पसंद आएगी। मेरी तो बहुत ही मज़े की बनी थी और सबको बहुत पसंद आई थी। ये मैंने साबित हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी हैं और अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। ऑयल देखें इतना अच्छा सा निकल आया हमारा। तो अब हम इसको थोड़ा बॉयल होने देंगे और जितना शोरबा चाहिए होगा उतना रख लेंगे और इसको गार्निश कर लेंगे। ये देख लें, मैंने इसको धनिया के साथ गार्निश कर लिया है और इसको डिश आउट भी कर लिया है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो जल्द से जल्द मिल जाया करे। उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे और मुझे ज़रूर मोटिवेट करेंगे। और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मेरा चैनल अच्छे से चल सके और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आती रहूं। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।